महोबा के सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा फुल एंटरटेनमेंट। बॉलीवुड के गानों पर ठुमके लगा रहे हैं स्वास्थ्यकर्मी। श्रीनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला। राजस्थान के भीलवाड़ा में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं युवक। 8 बच्चों को बाइक पर बिठाकर ले जा रहा घर, खुलेआम हादसे को दे रहा निमंत्रण। लखीमपुर खीरी में बाघ को लेकर के सड़क पर संग्राम। मामला शांत करवाने पहुंची पुलिस ने भाजी लाठियां। युवक को जमकर पीटा। बीच बचाव करने आई मां को भी नहीं बख्शा, खींचकर गाड़ी में बैठाया। उत्तर प्रदेश के झांसी में दबंगों का कहर। झोकनबाग इलाके में बीच सड़क कार सवारों की पिटाई। बंदूक की बट से किया हमला। मारपीट का वीडियो आया सामने। कार की चाबी भी छीनी। नहीं थम रहा वंदे भारत पर पत्थरबाजी का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में वंदे भारत पथराव। आरपीएफ ने अज्ञात बदमाशों पर मामला दर्ज कर शुरू की जांच। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जलभराव से नाराज लोगों का अनोखा विरोध प्रदर्शन। सड़क में ही कर दी धान की रोपाई। पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही का आरोप। मध्य प्रदेश के भोपाल में धंसी सड़क। एमपी नगर के पास सड़क पर गहरा गड्ढा। धरने पर बैठे कांग्रेस नेता प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। एसडीएम ने मरम्मत के दिए आदेश। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में कर्जा प्रशासन का बुलडोजर। तमसा नदी के किनारे अवैध कब्जे को हटाया गया। खाली कराई गई करोड़ों की सरकारी जमीन। दिल्ली के फैसलाबाद में पार्किंग को लेकर भिड़े 2 गुट। जमकर हुई मारपीट और पथराव। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। ग्रेटर नोएडा में एक सोसाइटी के फ्लैट में लगी भीषण आग। फायर सेफ्टी उपकरण नहीं आए काम। स्मोक डिटेक्टर भी नहीं था मौजूद। किचन में खाना बनाने के दौरान लगी आग। फिरोजाबाद में चलती कार बनी आग का गोला। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। दूसरी कार में टक्कर लगने की वजह से सीएनजी सिलेंडर हुआ था लीक। बरेली में स्कूल बस की चपेट में आने से कंडक्टर की मौत। परिवार में मचा कोहराम। बस ड्राइवर की लापरवाही के चलते हुआ हादसा। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। शाहजहांपुर में सिंचाई विभाग के जेई ने की सुसाइड। ट्रेन के आगे कूदकर जान दी। परिजनों से महकमे के आला अफसर से विवाद का आरोप। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बेकाबू होकर खाई में गिरा डंपर। एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल हुए। एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन। घायलों का देहरादून में इलाज जारी। महाराष्ट्र विधान भवन में बीजेपी और एनसीपी शरद पवार गुट के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट। जमकर चले घूसे और थप्पड़। सीएम फडणवीस ने की जांच की मांग। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। नार्वेकर ने इस पूरे घटनाक्रम पर रिपोर्ट मांगी। निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने की घटना की निंदा। कहा विधानसभा अध्यक्ष और सीएम फडणवीस को देना चाहिए ध्यान। विधायकों और मंत्रियों के साथ बाहरी लोगों का आना विधानसभा की सुरक्षा को खतरे में डालता। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे। बंद कमरे में 20 मिनट तक चली मीटिंग। विधायकों के साथ हिंदी पवार की आवश्यकता क्यों है, नामक पुस्तक भेंट की। राहुल गांधी पर हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा हमला का आदेश भी। कई जेलें कर रही हैं गांधी परिवार का इंतजार। विदेशी तत्व हैं राहुल और असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पीएम मोदी से की मुलाकात। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर साझा की तस्वीर। कल दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था जल्द मारे जाएंगे पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकी। आज बिहार और बंगाल के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। बिहार को 7,200 करोड़ और बंगाल को 5,000 करोड़ से ज्यादा की देंगे सौगात। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। बिहार में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण पर ओवैसी का तंज लिखा। बिहार में बांग्लादेशी, रोहिंग्या और नेपाली ढूंढ लेते हो, लेकिन पहलगाम में आतंकी कैसे आए इसका पता क्यों नहीं लगाते। बिहार में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण यानी एसआईआर का काम तकरीबन 90% पूरा। 1 अगस्त को प्रकाशित होगा वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट। चुनाव आयोग ने जानकारी दी। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। बिहार में 125 यूनिट तक बिजली फ्री। 1 अगस्त से लागू होगा नियम। तेजस्वी यादव ने अपनी योजना चोरी करने का लगाया आरोप। बिहार में फ्री बिजली पर बोले सलमान खुर्शीद। कहा ये लोकतंत्र को करता है कमजोर। चुनाव से पहले ये सब करना राजनीति में एक नई बात शुरू हुई है। चिराग पासवान ने बिहार में बढ़ रहे अपराध पर साधा निशाना लिखा। कानून व्यवस्था गंभीर चिंता का विषय है। रोज हत्याएं हो रही हैं। अपराधियों का मनोबल आसमान छू रहा है। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली समझ से परे है। स्पेस स्टेशन से लौटने के बाद चलना सीख रहे हैं शुभांशु शुक्ला। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। अंतरिक्ष से धरती पर लौटने के बाद होती है कई परेशानी। डॉक्टर्स की निगरानी में है शुभांशु। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के लिए फिर उड़ेंगे होश। अमेरिका से जल्द पहुंचने वाली है अपाचे हेलीकॉप्टर की खेप। 21 जुलाई को अमेरिकी कंपनी बोइंग डिलीवर करेगी 3 अपाचे हेलीकॉप्टर। बाकी के 3 साल के अंत तक मिलेगी। लद्दाख में आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण। 15,000 फीट की ऊंचाई पर हुआ टेस्ट। रक्षा मंत्रालय ने पोस्ट किया शेयर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया देख चुकी है आकाश कदम। दिल्ली में कथित मोबाइल खरीद को लेकर भ्रष्टाचार का मामला। सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। पोस्ट कर कसा तंज। जांच की कही बात।
दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद का केजरीवाल पर निशाना, कहा आम आदमी पार्टी सरकार में मोबाइल के नाम पर जमकर हुई लूट। विधायकों मंत्रियों ने 2-2 लाख के मोबाइल लिए। बीजेपी विधायक कपिल मिश्रा ने भी कसा तंज। मुंबई के बाद नागपुर में धार्मिक स्थलों से उतारे जा रहे लाउडस्पीकर। अब तक 575 लाउडस्पीकर उतारे गए। ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने आदेश दिए। झारखंड के धनबाद में चूहे पी गए 802 बोतल शराब। विभागीय मंत्री ने दिए जांच के आदेश, कहा चूहों की शिनाख्त होकर के रहेगी। शराब किसने पी है, जमीन पर रेंगने वाले चूहों ने या फिर 2 पैरों वाले चूहे। बेंगलुरु में भगदड़ के लिए कर्नाटक सरकार ने आरसीबी को ठहराया जिम्मेदार, कहा नहीं ली परेड की इजाजत। कोहली का वीडियो डालकर लोगों को बुलाया क्रिमिनल केस चलाने की मंजूरी। दिल्ली के राउत कोर्ट में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दायर की चार्जशीट। गुरुग्राम के शिकोपुर में प्लॉट खरीद को लेकर के आरोप पत्र। 36 करोड़ से ज्यादा कीमत की 43 संपत्तियां कुर्क। गोल्ड स्मगलिंग मामले में कन्नड़ एक्ट्रेस राम्या राव को 1 साल की जेल। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम सलाहकार बोर्ड का आदेश। बेंगलुरु एयरपोर्ट से हुई थी अरेस्ट। अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर के ठिकानों पर ईडी का छापा। उत्तर प्रदेश के 13 और मुंबई में 2 ठिकाने पर रेड हुई। 13 घंटे से ज्यादा चली ईडी की कार्रवाई। भतीजे शोराब को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। बलरामपुर के बाद ईडी ने लखनऊ में डाली रेड। सरकारी कर्मचारी के यहां छापेमारी में मिले अहम दस्तावेज। छांगुर गिरोह के कुछ अहम सदस्यों का सुराग मिला। ईडी के रडार पर छांगुर के राजदार नवीन का करीबी शहजाद शेख के मोबाइल से ईडी को मिला कनेक्शन। धर्मांतरण में विदेशी करेंसी के इस्तेमाल की आशंका। ईडी की छापेमारी में खुला छांगुर की काली कमाई का चिट्ठा। कई राज्यों में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। धर्मांतरण के नाम पर विदेशी फंडिंग को प्रॉपर्टी खरीदने का किया इन्वेस्टिगेशन। रिपब्लिक भारत के पास प्रॉपर्टी की पूरी लिस्ट। बलरामपुर में एटीएस ने की एक और गिरफ्तारी। छांगुर के गिरोह में शामिल रशीद को गिरफ्तार किया। मतपुर गांव में पकड़ा गया आरोपी। मेरठ से भी जुड़े हैं छांगुर के धर्मांतरण गैंग के तार। छांगुर का करीबी बदर अली सिद्दीकी उस तक पहुंचाता था हिंदू लड़कियां। मदरसे में चलता था धर्मांतरण का खेल। एडीजी मेरठ ने जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने चंदौली से वाराणसी को जोड़ने वाले पुल का किया एरियल सर्वे। विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। काल भैरव व काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पार्टी और संगठन में फेरबदल की चर्चा के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की तस्वीर। राहुल गांधी पर यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तांजुका, आज जमानत रद्द हुई तो राहुल गांधी को जाना पड़ेगा जेल। सपा पर भी साधा निशाना। बोले मुजफ्फरनगर से बनारस तक दंगों से थी सपा नेताओं की भूमिका। यूपी के बहराइच में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। पकड़ने के लिए लगाई गई टीमें। कुत्तों के हमले में 12 साल के मासूम की हुई थी मौत। कई लोग हो चुके हैं घायल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में धोए कांवड़ियों के पैर। कांवड़ यात्रा में सेवा और सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए। भोले के भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की। कांवड़ यात्रा में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की धमक। हरिद्वार से बागपत तक युवकों ने निकाली बाबा बुलडोजर कांवड़। बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने सड़क पर उतरे एसएसपी। 21 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा। कांवड़ियों से मुलाकात कर जाना हालचाल। पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर की गोली मारकर के हत्या। इलाज के लिए पैरोल पर था चंदन कुमार। आरजेडी विधायक तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। चिराग पासवान ने भी उठाए सवाल। गैंगस्टर हत्याकांड को अंजाम देने वाले बदमाशों की तलाश जारी। पटना के फुलवारी शरीफ में एसटीएफ का छापा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सुराग लगाने की कोशिश है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ जारी। बिहार के डीजीपी ने घटना पर जताया खेद का। अस्पताल की सुरक्षा की होगी समीक्षा। सुरक्षा में चूक मिली तो होगी कड़ी कार्रवाई। अपराधियों की धरपकड़ के लिए कोशिश जारी। घटनास्थल से जुटाए जा रहे हैं सबूत। बिश्नोई गैंग के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को फिर से मिली जान से मारने की धमकी। कहा पारस अस्पताल हत्याकांड से हट जाओ नहीं तो अंजाम होगा बुरा। बिहार के खगड़िया में जमीन के विवाद में खूनी संग्राम। विषहरी मेला समिति के अध्यक्ष राजकिशोर निषाद की हत्या। पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप। शिकायत के बावजूद कोई एक्शन न लेने का आरोप। सीतामढ़ी में कपड़ा व्यवसायी से लूट का मामला। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। अवैध हथियार और बाइक बरामद। फर्जी जाति प्रमाण पत्र से पुलिस में भर्ती होने का मामला। राजगंज थाना प्रभारी का जाति प्रमाण पत्र रद्द हुआ। कभी भी जा सकती है नौकरी। हाईकोर्ट के निर्देश पर झारखंड सरकार ने दी कार्रवाई के आदेश। बालासोर में छात्रा के आत्मदाह का मामला। क्राइम ब्रांच ने शुरू की मामले की जांच। 5 सदस्यीय टीम ने किया क्राइम सीन का निरीक्षण। पुलिस स्टेशन से जुटाए सबूत। कॉलेज में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे की जांच। एससीबी मेडिकल कॉलेज पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। घटना की चश्मदीद से पूछताछ की। मामले की जांच में गवाही को लेकर के अहम सबूत मिले हैं। आग की चपेट में आने से झुलस गई छात्रा। अस्पताल में चल रहा है इलाज। उड़ीसा के संबलपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर ने शादी का झांसा देकर के छात्रा से बनाए शारीरिक संबंध। पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार किए गए। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में दोहरा हत्याकांड। वारदात का सीसीटीवी आया सामने। मामले में अब तक 6 अपराधियों की गिरफ्तारी। शराब के नशे में झगड़े के बाद बदमाश ने की थी 2 लोगों की हत्या।
दिल्ली के निहाल विहार में युवक के सुसाइड का मामला। मां ने कहा पत्नी के साथ अच्छे नहीं थे संबंध। मरने से पहले विकास ने भी जताया था शक। वीडियो में कहा पत्नी का साकिब नाम के शख्स से अवैध संबंध। राजस्थान के अलवर में खौफनाक वारदात। महिला को बंधक बनाकर के 11 दिनों तक गैंगरेप किया। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप है। गृह राज्य मंत्री को चिट्ठी लिखकर के लगाई न्याय की गुहार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लव जिहाद का मामला। राहुल बन नदीम ने हिंदू युवती से दोस्ती की, शादी का झांसा देकर के शारीरिक संबंध बनाए, वीडियो वायरल करने की धमकी, ब्लैकमेलिंग का आरोप। पुलिस ने की नदीम को गिरफ्तार किया। कानपुर में राह चलती युवती से छेड़छाड़ का मामला। मुठभेड़ के दौरान आरोपी घायल। चकेरी में युवती से हुई थी छेड़छाड़। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने पकड़ा। हापुड़ में एक ही गांव से 3 लड़कियों के लापता होने का मामला। परिजनों ने मुस्लिम युवक पर लगाया भागने का आरोप। 2 लड़कियां बरामद। आरोपी तैयब की तलाश जारी। एटा में चोरों ने सरकारी स्कूल को बनाया निशाना। ताला तोड़कर के चुराए सिलेंडर और बाकी सामान। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। हरिद्वार में राजा रघुवंशी जैसा हत्याकांड। तीसरी शादी के लिए पत्नी ने रचा खूनी खेल। प्रेमी से कराई पति की हत्या। गला घोट करके बाग में फेंका शव। महिला और उसका प्रेमी हुआ गिरफ्तार। ऋषिकेश में हुई फायरिंग की घटना में शामिल 3 बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों के पास देसी तमंचा, कारतूस बरामद हुए। बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश की मार। प्रयागराज में बाढ़ से घिरे 5 लाख लोग। चित्रकूट में उफान पर मंदाकिनी नदी। 2 बच्चे बहे। रामघाट समेत कई इलाके खाली कराए गए। वाराणसी में भी उफान पर गंगा। उत्तराखंड में अगले 6 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। 4 धाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं से सतर्क रहने की अपील। बिहार के 10 जिलों में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से 19 लोगों की मौत। सीएम नीतीश कुमार ने प्राकृतिक आपदा पर जताया दुख। पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा। झारखंड के धनबाद में भारी बारिश के चलते कई नदियां उफान पर। मैथन और पंचेत डैम में छोड़ा गया पानी। पश्चिम बंगाल को जारी किया गया अलर्ट। हिमालय पर बसे राज्यों में बड़े भूकंप की चेतावनी। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा खतरा। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ने जारी की चेतावनी। 7 से ज्यादा तीव्रता का आ सकता है भूकंप। स्पेन की राजधानी मैड्रिड के पास जंगल में भड़की आग। आसमान में छाया धुएं का गुबार। 3000 हेक्टेयर जंगल हुआ खाक। 37 डिग्री पहुंचा मैड्रिड का तापमान। पाकिस्तानी मीडिया ने कराई अपने देश की इंटरनेशनल बेइज्जती। 18 सितंबर को ट्रंप के पाकिस्तान दौरे का किया था दावा। 17-19 सितंबर तक इंग्लैंड दौरे पर रहेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नसों की बीमारी, पैर में सूजन। व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान। कहा 70 की उम्र के बाद अक्सर आती है ऐसी परेशानी। इराक के कुट शहर में सुपरमार्केट में आग लगने का मामला। हादसे में 61 लोगों की मौत, कई घायल। 14 शवों की नहीं हो सकी पहचान। मॉल संचालकों के खिलाफ केस दर्ज। आग लगने की वजहों का अब तक नहीं हुआ खुलासा। आईडीएफ ने हमास के 2 और कमांडर किए ढेर। 7 अक्टूबर के नरसंहार में शामिल थे दोनों आतंकी। इजरायली सेना ने जारी किया बयान। इजरायली सेना के हमले जारी है। कैथोलिक चर्च के पास गिरा इजरायली रॉकेट। 3 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री का बयान। बीते 24 घंटे में 94 लोग इजरायली सेना के हमले में मारे गए। अल अवदा के शरणार्थी शिविर में हमला। 2 लोगों की मौत, 17 घायल।